हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज इंग्लिश टीचर विजय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, कल हमने कीपिंग क्वाइट पोएम पढ़ी थी जो कि पैब्लो नेरूडा बाय रिटन है और इसके हम फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंजा पढ़ चुके हैं। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंजा के बारे में कोई भी चीज़ जाननी हो तो पहले वीडियो को ज़रूर देख लें। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक सेकंड के लिए रुकने के लिए जो हमारे पोइट हैं वो हमें फोर्स कर रहे थे। अब देखते हैं उससे आगे वो क्या चीज़ें कह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज की ये वीडियो। तो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की इसको कोशिश करूँगा। यहाँ से है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। कह रहे कि जो लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो हरे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, यानी कुल मिला के किसी भी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, प्रिपेयर मीन्स होता है किसी भी चीज़ की तैयारी। यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है वॉर विद गैस, यानी जो गैस से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वॉर विद फायर, आग से जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे युद्ध का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आगे बता रहे विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस प्रकार के युद्धों की तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या फ़ायदा ऐसे युद्ध की जीत का जब उनके सर्वाइवर यानी उनके जो बड़े हैं या उनके जो पालन पोषण करने वाले जो मुखिया हैं वो ही जिंदा ना रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। यानी ऐसे युद्ध की तैयारी जिससे स्वयं के घर के मुखिया ही खो दें, तो जहाँ पे सर्वाइवर ही ना रहे, तो ऐसे युद्ध की तैयारी करना बेहतर कैसे है या उचित कैसे है। तो आपको क्या करना चाहिए? युद्ध की तैयारी बंद करनी चाहिए इस क्षण में और सोचना चाहिए कि ये युद्ध जो है ये कहीं ना कहीं विनाश का कारण है। आगे देखिए, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इन लोगों से यानी जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं इनसे कह रहे हैं कि ये लोग क्या करें? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ये साफ सुथरे कपड़े पहने। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने ब्रदर्स के साथ वॉक करें यानी पैदल चलें। इन द शेड डूइंग नथिंग, पेड़ की छांव के नीचे पैदल उनके साथ चलें और कुछ न करें। तो देखिए, एक बार फिर से पूरी कंप्लीट जो स्टैंजा है उसको मैं बता दूं कि जो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जो कि युद्ध करते हैं गैस के थ्रू या फायर के थ्रू, उन लोगों को ये युद्ध करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर विजेता होने के बावजूद भी वो अपने घर के जो मुखिया हैं या जो सर्वाइवर हैं, अगर वो ही नहीं बचेगा तो उस युद्ध की जीत का क्या फ़ायदा। और आगे बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को क्लीन क्लोथ पहन के अपने ब्रदर्स के साथ पेड़ की छाँव में वॉक पे चला जाना चाहिए। तो इस तरह से ये स्टैंजा है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से, वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पर टोटल इनएक्टिविटी, यानी यहाँ पर जो हमारा राइटर है वो कह रहा है कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये है कि कंप्लीटली सारी क्रियाकलापों को हमेशा के लिए रोकने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को, देखिए लाइन को फिर से मैं पढ़ ले रहा हूँ, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, जहाँ की ये एक सेकेंड के लिए कह रहा है कि टोटली सभी लोग इनएक्टिव हो जाएंगे यानी रुक जाएंगे। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। देखिए, जीवन क्या है, मैं इसके बारे में आपको समझाने चाह रहा हूं, ये पोइट कह रहा है। फिर से बता दूं ये लाइन, यहां पर पोइट कहना चाह रहा है कि मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपसे टोटल इनएक्टिविटी के लिए सिर्फ एक क्षण भर के लिए कह रहा हूं। मैं आपको उसमें बताना चाहता हूं कि जीवन क्या है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा मौत से कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब है, अगर एक सेकंड के लिए वो सारी क्रियाकलापों को रोकने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब डेथ हो जाएंगे या फिर हम सब मारे जाएंगे या फिर हम लोग फिनिश हो जाएंगे। उनके कहने का मतलब है कि सिर्फ एक सेकंड के लिए आप लोग की सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करो। इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लिप्स मूविंग, ये कह रहे कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, सिंगल माइंडेड का मतलब किसी एक ही क्षेत्र की ओर जो व्यक्ति ध्यान देता है या फिर जो सेल्फिश होता है, अगर हम सेल्फिश नहीं होंगे अबाउट कीपिंग अवर लिप्स मूविंग, यानी हमें बस सिर्फ अपने से मतलब होगा, हम अपनी लाइफ को उसी एरिया में मूव करेंगे जो हमसे, जहाँ पर हमारा प्रॉफिट है, तो ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा। और ये कह रहे हैं कि जब मैं एक सेकंड के लिए आपसे रुकने को कहूँगा, एंड फॉर वन सेकंड कुड डू नथिंग, सिर्फ एक सेकंड के लिए आपसे कुछ ना करने को कहूँगा,
परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो ये कह रहा है कि हो सकता है जो आप लोग सिंगल माइंड यानी सेल्फिश होकर अपनी लाइफ को एक ही एरिया में मूव करते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर एक सैडनेस क्रिएट हो चुकी है, तो वो जो सैडनेस है हो सकता है इस सेकंड में जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इनएक्टिव हो जाओ, तो हो सकता है कि ये जो ह्यूज साइलेंस एक बहुत बड़ी चुप्पी है, इससे आपकी जो सैडनेस हो वो इंटरप्ट हो जाए, यानी वो बाधित हो जाए। देखिए, बाधा पड़ना या फिर बाधित हो जाना कहलाता है इंटरप्ट, और परहैप्स मीन्स होता है शायद। देखिए, कुछ वर्ड है मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर इंटरप्ट लिखा है, इसका मतलब बाधा होता है, और परहैप्स मीन्स शायद होता है, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ी या महान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पोइट कहने का इसका उद्देश्य ये है कि हम सभी लोग सेल्फिश होके अपनी लाइफ को वन साइड मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक सैडनेस क्रिएट होती है। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि हो सकता है कि इस एक सेकेंड में जब मैं कह रहा हूँ कि कीप क्वाइट हो जाओ, स्टिल हो जाओ, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी ह्यूज साइलेंस जब होगी, एक बहुत बड़ी शांति जब होगी, तो जितने भी आपके सैडनेस है उस पर बाधा आ जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। ये कह रहे हैं कि हम कभी भी अपने आप को नहीं समझते। नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, इसका मतलब क्या है कि हम कभी भी अपने आप को नहीं समझते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, हम सिर्फ मौत और जीवन के बीच में झूलते रहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि हम सभी चाहते हैं हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सारे काम मौत से पहले कर लें। यानी हमें पता है कि एक दिन हमें मरना है, हम फटाफट से सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, कभी खुद को समझते ही नहीं है। मतलब खुद को अंडरस्टैंड नहीं करते, ह्यूमन बींग्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपनी लाइफ के एक गोल सेट कर दिए हैं और उसके थ्रू उन गोल्स को फटाफट से अचीव करने की हम में एक मौत से पहले करने के लिए हम लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम लोग क्या करें, अपने आप को समझें। मौत से ही हमारा लेना देना नहीं है, बल्कि अपने आप को समझना, अपनी फीलिंग्स को समझना, ह्यूमन बींग्स को समझना, ये हमें करना चाहिए। तो देखिए, अब इसकी लास्ट लाइन के पास हम पहुँच चुके हैं, जो कि मैं थोड़ा सा हाई कर देता हूँ जिससे कि आपको ईजिली लास्ट लाइन पकड़ में आ जाए। तो थोड़ा सा जूम भी इसको कर लूँ। ये देखिए, ये है इसका अब लास्ट स्टैंजा। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग इसने बातें कही हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। देखिए, अभी मैंने परहैप्स आपको बताया, मे बी भी इसका सिमिलर है, शायद। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है। यहाँ पर ये कह रहा है कि शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वाकई पृथ्वी हमें कुछ सिखाती है। ये कह रहे हैं एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब कभी हमें सब कुछ खत्म हुआ दिखाई देता है, यानी सब चीज़ें फिनिश हुई दिखाई। तो देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है सीम्स। सीम्स मीन्स होता है प्रतीत होना। तो कह रहे हैं कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सभी चीज़ें मृत नजर आती हैं, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलीव, और फिर से जीवित दिखाई देती हैं, तो ये प्रकृति यानी हमें अर्थ जो है कुछ सिखाता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे कोई चीज़ हमें पहले मृत दिखाई देती है, डेथ, और उसके बाद अलीव हो जाती है, अलाइव हो जाती है। कैसे? देखिए कैसे होती है। जैसे एक पेड़ है, जब आप देखते हैं कि पतझड़ का मौसम आता है तो उसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं और सूख जाता है, और हम सोचते हैं कि वो फिनिश हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद फिर जब बसंत ऋतु आती है तो उसके फिर से फूल आने लगते हैं, उस पर हरे पत्ते आने लगते हैं, और फिर से हमें लगता है कि ये तो फिर से जिंदा हो गया या जीवित हो गया। तो यानी पृथ्वी हमें सिखाती है कि लाइफ में कोई भी चीज़ कभी फिनिश नहीं होती है। जब कोई चीज़ फिनिश होती है उसका फिर से एक नया प्रारंभ होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हर रात के बाद एक नया उजाला आता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से एक साथ बता दूं कि पृथ्वी हमें कुछ सिखाती है। जब कोई चीज़ हमें एक समय में समाप्त नजर आती है तो अगले ही पल हमें पता चलता है कि वो फिर से जीवित हो चुकी है। एग्जाम्पल मैंने आपको एक ट्री का दे ही दिया है। और फिर लास्ट लाइन में फिर से पोइट कहते हैं, नाउ आई काउंट अप टू 12, अब मैं फिर से 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो, और आप शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, और मैं जाऊंगा। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी ये पोएम थी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ना भी आई हो तो एक दो बार आप इसको ज़रूर देख लें, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।